ये वर्ण व्यवस्था तो बता वेदों में है या नहीं है, क्यों नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताओ कि मनुष्य में विभाजन क्यों करता है वेद? ये बुद्ध ने कहा सभी मनुष्य एक समान है। नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि वो तो बुद्धम सब सही है। शरणं गच्छामि का मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ, सब इंसान बराबर है, कोई ऊंच नीचे भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि सभी इंसान एक बराबर है। जो इंसानों में विभाजन करता है वो धर्म नहीं धंधा है। अब वेदों के अंदर विभाजन क्यों है? मनुष्यों में विभाजन करने का अधिकार किसने दिया वेदों को? वेदों ने मनुष्यों में विभाजन क्यों किया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बनाया? वह क्या आधार है? क्यों बनाया भाई? आपका क्या अधिकार? अब इंसानों में विभाजन करो? किस भगवान ने आपको कहा विभाजन करो? आपको नहीं, वो बात सही तो है भगवान सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। आपके और कोई जितने पंडित होगा मेरा नंबर दे देना, ये बांट देना। मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हारे सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को चैलेंज करता हूँ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ठीक है, बुद्धिस्ट हूँ, बौद्धाचार्य हूँ, मैं पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चैलेंज करूँ। अरे सुनिए मेरा नंबर डाल रहा हूँ मैं। ये बात तो फिर इसका मतलब ये तो संगठन बन गया, ये तो एक तरह का। हाँ, तो हमारा ये संगठन है, हमारा अम्बेडकरवादी संगठन है। हम पूरे विश्व के हमारे संगठन बुद्धिस्ट संगठन हमारे साथ है। मैं नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। इसमें कौन को इसमें सभी जातियां हैं क्या? हाँ, सभी जातियां, हाँ सभी धर्मों के लोग हमारे साथ। मुस्लिम भी हमारे साथ, सिख भी हमारे साथ, ईसाई भी है हमारे साथ, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी सभी है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ शामिल नहीं है कि ब्राह्मण विदेशी है। तो फिर इसका मतलब ये तो एक तरह का मतलब शत्रुता हो गई बीच के अंदर। ये मानवता के साथ, हम जो हमारे मानवता का विरोध कर रहे हैं उसके साथ शत्रुता है। तो शत्रुता हो गई ना। तो जो ब्राह्मण जो मनुष्य में विभाजन करता है हम उसके विरोधी हैं। ये पहले बताइए वर्ण व्यवस्था क्यों है? वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई? वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है, ये तो अपनी क्यों बनाई भाई व्यवस्था? क्यों बनाई वर्ण व्यवस्था? इंसानों में विभाजन क्यों? आज भी तो व्यवस्था है। आज क्या है? हर व्यक्ति प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता है। ये प्रधानमंत्री तो मंत्रिमंडल अलग बना दिया, प्रधानमंत्री तो मंत्री अलग बना दिया, प्रधानमंत्री तो चुन के बनाते हैं ना। प्रधानमंत्री को पब्लिक चुन के बनाती है। अजी ये भी तो व्यवस्था ही है। क्यों किसने बनाया? किसने चुन के बनाया इसको? ये नहीं है कि ऐसे बाढ़ व्यवस्था प्रधानमंत्री तो हर साल बदलता रहता है। मेरे को ये बताओ अरे सुनिए मेरी बात, आप एक बात को घुमाइए बात मुझे, आप घुमाइए बात। प्रधानमंत्री हर 5 साल में बदलता रहता है। प्रधानमंत्री को पूरी पब्लिक चुन के बनाती है। आपकी बाढ़ व्यवस्था किसने बनाया? वेदों के अंदर है तो ऐसे वेदों में बाढ़ व्यवस्था क्यों बनाया? किसने बनाया? वेदों में क्यों आज नहीं बनाई क्या कांग्रेस सरकार? मैं कांग्रेस ने क्या बनाई? देश आजाद हुआ है, SC ST OBC ये किसने बनाया? SC ST OBC क्या है वो? हाँ क्या है? तो ये तो हम कह रहे हैं ये ऐसा भी क्या है? SC ST OBC क्या है? हाँ तो ये क्यों वैसा बताइए आपको, ये बताओ मेरे को तो। हाँ, SC ST OBC क्या है बताइए पहले, क्या SC ST OBC क्या है? आप बताओ मेरे को तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस विषय में। हाँ, नहीं जानते ना, तब सुनो। SC वो कैटेगरी है, SC मतलब शेड्यूल कैटेगरी, जिसको तुम्हारी धार्मिक व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन इंसानों को अछूत बनाया था। उन इंसानों को अछूत बनाया था जिन्हें छूने का अधिकार नहीं था, जिसको छूने से ही ब्राह्मण जल जाते थे, मर जाते थे, गधे हो जाते थे, ठीक है। जिनके छाया पड़ने से ब्राह्मणों को कुत्ता काट जाता था, वो नहाने जाते थे। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अभी आज भेदभाव हो रहा है ना। आरक्षण का विरोध कौन कर रहे हैं? संविधान के अंदर जो उन आदमियों को, जो शोषित समाज है, जिनका सदियों से शोषण किया गया है, ब्राह्मणों ने आज सारे जगह पर कब्जा कर रखा है, ब्राह्मणों राजपूतों ने, और उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने से रोका गया है। तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया था। अब उनका विरोध करने वाले कौन है? ब्राह्मण है, तुम्हारे विदेशी ब्राह्मण, और यही सब लोग विरोध कर रहे हैं SC ST OBC का आरक्षण का। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मेरी इसलिए अब आप पहले सुनिए फिर बात। अरे सुनिए पहले सुनने की क्षमता में रखो। पढ़ने का तो अधिकार सब पढ़ो। किसने दिया अधिकार? संविधान ने दिया ना। संविधान ने दिया ना, तो यही तो SC ST OBC संविधान ने दिया ना, ब्राह्मणों ने नहीं दिया ना। संविधान ने दिया है क्योंकि ब्राह्मणों ने रोका था। कहाँ लिखा है ब्राह्मणों ने नहीं दिया अधिकार? वर्ण व्यवस्था क्या है? एकलव्य कौन था? ऐसे बताओ, एकलव्य कैसे? हाँ, अब बिल्कुल सही बात पाएगा, भैया पर रुकना। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? नहीं, एकलव्य को एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? बात की बात है। एकलव्य को किसने पढ़ा? अजी उसको शिक्षा नहीं मिली क्या? किसने पढ़ा एकलव्य को?
एकलव्य ने शिक्षा नहीं ली। किसने दिया एकलव्य को शिक्षा? लिए, कैसे नहीं लिए? किसने गुरुओं ने पढ़ाया दिए उसको भी। अब तुम कहाँ पढ़े हो? एकलव्य को किसने पढ़ाया मुझे बताइए? एकलव्य नहीं पढ़ा था क्या? किसने पढ़ाया था मुझे बताइए ना। तो आज तो शिक्षा का अधिकार तो है। एकलव्य को किसने पढ़ाया? आज तो शिक्षा का अधिकार है, फिर ये SC ST OBC को। अरे आप या तो फिर यहाँ SC ST OBC में एकलव्य हो, कहीं तो आओ, कहीं तो रुको आप। यार आप भाग में लगते? आप लोग तो है ना जो पता नहीं है ना जो किसी आधार पे क्या अरे तुम पंडित हो क्या हो तुम? पहले आप कहीं टिको तो एक बात पर। नहीं, मेरे को तो ये पहले बताइए एकलव्य को किसने पढ़ा? अरे एकलव्य को किसने पढ़ा? हैं जो बिल्कुल एकलव्य को किसने पढ़ा ये तो बता दो। एकलव्य को किसने पढ़ा? अंगूठा क्यों काटा गया बता दो। तो इसमें इसका मतलब ये है आपका कहने का अधिकार। एकलव्य को किसने पढ़ा? नहीं, अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? रमाकांत। अरे पंडित रमाकांत, सूत्रों को जो अध्ययन नहीं किया रमाकांत पंडित, तुम्हारी जन्म कुंडली मेरे पास आ गई है, ये हमारे विज्ञान की देन है। अब पहले ये बताओ कि एकलव्य को किसने पढ़ा है? एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया ये बताइए। क्यों काटा? आप वहीं से बताओ। अपने आप वेदों से, तुम्हारे जो वेद है, जो भगवत गीता है, जो रामायण है, हम वहीं के बता रहे हैं, हम अलग से नहीं लेते, हम आपको वहीं के बताएंगे। और जिस दिन तुम कोर्ट में पहुंच गए, निश्चित ही है जिस दिन तुम लोग कोर्ट में पहुंच गए तो तुम्हारे वेद पुराण रामायण भगवत गीता का अंत समझ लीजिए। मैंने बोला ना आपसे कि जल्दी जाओ, क्योंकि उसी दिन अंत हो जाएगा। ये 100% राइट है कि जिस दिन तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आप सुन ले रमाकांत, जिस दिन तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उसी दिन से तुम्हारा वेद पुराण भगवत रामायण सबका अंत निश्चित है। 101% मान लो, ठीक है। तो फिर एक बात है कि फिर तो केंद्र सरकार से जो ये जितनी यूनिवर्सिटियां चलती है वो बंद क्यों नहीं होती? फिर वो सारे ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं ना, अभी बैठे हुए RSS के लोग बैठे हुए हैं तो चला रहे हैं। वो व्यवस्था क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोग। कोरोना वायरस आया, इसके अंदर कौन RSS वाले है ना जो सब ने जो हेल्प कर रहे हैं? सब कोरोना वायरस आया है, सारे मंदिर उसके पहले बंद हो गए। कोई भगवान निकल के नहीं आ रहा। कहाँ चले गए आपके शक्तियां? कोई पंडित, सारे पंडित अब खुद ही भूखे मर रहे हैं। जो पूजा पाठ करा के सबको शांत कराते थे देवी देवता, फिर कहाँ चले गए? अब उनकी शक्तियां कहाँ चलेगी? आपके 33 करोड़ देवी देवता जो थे वो क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? अब सारे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? सब जब जो हाथ पैर टूटता है किसी पंडित का तो मंदिर नहीं जाता, हॉस्पिटल भागा जाता है। क्यों भाई? आपको भगवान भरोसा नहीं है? आपके जब हाथ पैर टूटेगा कहाँ जाओगे? मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे? कहाँ जाओगे? पंडित रमाकांत, ठीक है। आपका जब पैर टूटेगा, हाथ पैर टूटता, कहाँ जाते हो? अब बताओ ना। अरे वो तो सब सही है, हॉस्पिटल ही जाते हैं। पहले क्यों जाते हैं भाई? अरे आपको भगवान भरोसा नहीं है क्या? आपके अंदर भगवान नहीं है क्या? अभी आप बोले भगवान सबके अंदर में है। जब आपका हाथ पैर टूटा, अरे सुन लो, अरे भाग क्यों रहे हो? सूर्य भाग क्यों रहे भाई? तो क्या स्थिति हो सकती है? अरे भाग क्यों रहे आप? सुनो, बात तो करो। और आप बुला लो अपने 2000 पंडित को। आपके जब हाथ पैर टूटता कहाँ जाते हो आप कह रहे भगवान किसने बोला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। तो जब आपके अंदर भगवान है तो आपका हाथ पैर टूटा है तो भगवान क्यों नहीं बचाया आपको भाई? अरे साहब, उसको सिद्ध करने के लिए तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम ब्रह्मास्मि को तो ब्रह्म को ढूंढने के लिए तो ब्रह्म को ढूंढते नहीं, अपना नौकरी करेंगे। आप किसको ढूंढ रहोगे? अब सुबह उठोगे तो ब्रह्म को ढूंढोगे कि खाना पानी ढूंढोगे भाई? आप हैं किसको ढूंढने निकलते हो आप? तो आना जो आध्यात्मिक विषय को आज अध्यात्म क्या होता है भाई? अध्यात्म ही तो मूर्खता है। आपको क्या चाहिए? आप सुबह उठ रहे हो अपने परिवार के पालन के लिए, अध्यात्म ढूंढोगे, भगवान को ढूंढते रहोगे। कहाँ भगवान? कहाँ भगवान? एक तो कार्य भगवान हमारे अंदर है, कार्य उसको ढूंढते रहो। फिर तो तुम्हारे अंदर को ढूंढने का जरूरत है भाई। ये बात ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ। अरे आप सुनिए, आप क्यों बात को घुमा रहे हो? एक बात पर टिको, बात सुनो। आप कह रहे भगवान आपके अंदर है, लेकिन अरे बुद्ध के अंदर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बुद्ध की आना जो दूसरे मानो के आना जो निंदा करो या दूसरे के आना जो उपवास करो, ऐसे बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि जो तुम्हारा अपमान करेगा तुम अपमान सहते रहो। किसने बोला भाई अपमान करते नहीं? आपको नहीं, कौन कर रहा है अपमान? तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों बनाया? ये क्या है? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इंसान भी क्यों किया? क्यों बनाया? ये तो वर्ण व्यवस्था थी पहले। किसने बनाया भाई? क्यों बनाया वर्ण व्यवस्था? आपने क्यों, क्या अधिकार दिया था आपको? किसने अधिकार दिया था? जाकर के आप तो आप फिर क्यों वेदों हमें बखान कर रहे वेदों की? आप बखान क्यों कर रहे हो उसको? देखो वेद है ना जो आध्यात्मिक विषय है, अध्यात्म मतलब अध्यात्म के नाम में मूर्ख बनाने के लिए नहीं सिखाता है वेद। आप अध्यात्म का मतलब अध्यात्म के नाम पर मूर्ख बनाओगे क्या? शोषण करोगे? अध्यात्म के नाम पर लोगों को शोषण करोगे क्या? अहिंसा परमो धर्म यही पाठ पढ़ाता है। अहिंसा परमो धर्म वाले लोग तो सारे हत्या कर रहे हैं। आपको पता है बुद्ध ने रोका था जब ये गायों के बलि कर रहे थे? सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं, आपको पता है?
अरे सारे राम। ब्राह्मण ही गाय का मांस खाते हैं, गाय की हत्या करते हैं, आपको पता है? जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा मांसाहारी है, आपको पता नजर है? में होंगे ऐसे? आपको पता है ब्राह्मण सबसे ज्यादा मांसाहारी है आज अरे भी? आपकी नजर में होंगे, हमारी नजर में तो नहीं है। तुम्हारी नजर में, तुमने अपनी नजर पहले खोलोगे तब तो नजर आएगा आपको। अपनी नजर पे चश्मा लगा के दोगे बेवकूफ बनाने का, तो बेवकूफ बनाते रहोगे। अभी ये मांस की मीट की दुकान देखो, ब्राह्मण कितने मांस खरीदने पकड़ जाएंगे। अब देखो मीट की दुकान में ब्राह्मण कितने मिलेंगे, शराब के ठेके पे देखो कितने ब्राह्मण मिलेंगे। अब जाओ किसी ठेके पे खड़े होकर देखो, पूछो तो कि अब ब्राह्मण है आपके नहीं मूल है। सिद्धांत बताओ, आपके मूल सिद्धांत क्या है इस समय? हमारे मूल सिद्धांत है इंसान बनो, समझ गए? इंसान अच्छा। बनो। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, हाँ। आप मेरी बात सुनिए, आप कुछ सुनना चाहते हो सुन लो, ठीक नहीं, है? मैं सुनना ही चाहता हूँ, इसीलिए तो वापस हाँ, फोन किया। हाँ। सबसे पहले बात है कि सभी इंसान बराबर है, ठीक है? ठीक है। ना कोई ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना चमार, ना वाल्मीकि, ना शुक्ला, ना तिवारी, ना पंडित, ना खटीक, समझ गए ना? नहीं, क्या वो बनो? तो सब सिर्फ सही है भाई, इंसान आर्थिकता बनो। के अंदर जो आगे बढ़ेगा वही पाएगा। ठीक क्या है। आगे आगे बढ़ के डॉक्टर बनो, आगे बढ़ो इंजीनियर बनो, आगे बढ़ो हाँ। प्रोफेसर बनो, आगे ये ठीक है। बनो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनो, समझ गए ना? हाँ। आगे पढ़ लिख के आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, पढ़ लिख के ये बनो। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो। क्यों भाई? नहीं तो आज सरनेम करके क्या क्या लगाएं बने? फिर आगे? अगर आप जो ब्राह्मण जो इस धर्म को व्यवस्था को मानेगा वही तो नहीं बन नहीं, रहा। व्यवस्था ये सही है, जो लेकिन तुम्हारी सरनेम व्यवस्था एक ही ना होना माने, चाहिए सबका। सुनिए, मैं भी अब यही कह रहा सुनो, हूँ। कोशिश करो। जो तुम्हारी व्यवस्था को मानेगा, वेदों को मानेगा, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेगा। जो इस व्यवस्था को नहीं मानेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अजी मैं ये प्रोफेसर कह बनेगा, रहा हूँ लेक्चरर कि बनेगा। फिर तो कौन सी व्यवस्था सही है? सरनेम एक होना चाहिए पीछे का, क्या? या तो भारतीय शब्द लगाओ सब नाम के आगे। हाँ, सब भारतीय लगाओ। भारतीय लगाओ, ताकि है ना हाँ, जो तो कोई फिर देश है ना जो ऐसी गड़बड़ नहीं हो। हाँ बिल्कुल भारतीय लगाओ, सब भारतीय, जो भारत में रह रहे हैं एक सब शब्द भारतीय होना है। चाहिए आगे, या तो आर्य लगाओ या फिर भारतीय लगाओ। आर क्यों लगाए? भारतीय लगाओ। हाँ तो आर्य तो प्राचीन नाम है भारत नहीं, का। प्राचीन के, फिर प्राचीन में नहीं आना। जो सही होगा वो सही होगा। प्राचीन का मतलब जो पहले जो पुरानी व्यवस्था थी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सबको एक्सेप्ट कर ले नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, सुनिए, भारतीय लगाओ अब सबके सुनिए, ऊपर। जो पहले हाँ। अच्छाई है वो अच्छाई लेते, जो पहले बुराई थी बुराई छोड़ देते हैं। पहले लोग नंगा घूमते थे, हमारे नंगा नहीं घूमेंगे। कि पहले जो अच्छाई थी, पहले लोग कितने पढ़े लिखे थे, पहले लोग कितने एजुकेटेड थे, हम वो तुलना नहीं करेंगे। सही जो है, पहले सही की है। अच्छाइयां हैं, अब सुनिए मेरी बात, पहले की जो अच्छाइयां हैं वो लेंगे, लेकिन पहले की जो बुराइयां हैं वो छोड़ेंगे भी, समझ गए ना? नहीं, बुराइयों को तो छोड़ना चाहिए, हाँ, अंधविश्वास तो को जो छोड़ना पहले चाहिए। मैं जो भी इसी बुराइयां बात में हैं, हूँ। जो अंधविश्वास है, जो शोषण है, जो जाति व्यवस्था है, जो आडंबर पाखंड है, जो शोषण की व्यवस्था है, हम छोड़ेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं चाहिए। सही है? नहीं, वो तो देखो जब खत्म होगा, जब संविधान के अंदर ये विषय चेंज हो जाएगा कि हर व्यक्ति भारतीय लगाएगा, समझ गए? तो संविधान चलाने वाले कौन है अभी? तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, संविधान में चेंज होना चाहिए। संविधान में नहीं चेंज होना चाहिए, संविधान चलाने वाले चेंज होना चाहिए। जो संविधान चला रहे हैं वो गलत लोग चला रहे हैं, आरएसएस के लोग चला रहे हैं, ब्राह्मणवादी लोग चला रहे हैं, जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। संविधान के अंदर सारी जातियां खत्म करके, अब सुनो, और एक आना जो ये सुनिए, धर्मनिरपेक्ष अरे जो शब्द सुनिए है, सुनिए सुनिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना। अभी सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। संविधान जो अभी बता रहा था आपको, आप कहोगे हाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो यहाँ बोलोगे जनरल SC ST OBC। जनरल SC ST OBC संवैधानिक वर्गीकरण है, इसमें भेदभाव नहीं है, किसी को ऊंच नीच नहीं कहा गया है, न इसमें किसी का कर्म का आधार दिया गया है, ठीक है? बल्कि जो पहले व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था थी, उसको खत्म करने के लिए, समानता लाने के लिए बनाया गया है। जिन जातियों को शोषण किया गया था, जिन्हें अछूत कहा गया था, उन्हें शेड्यूल कैटेगरी डाला गया, उन्हें SC कहा गया। जो आदिवासी लोग तो, अरे सुनो सुनिए, प्राचीन व्यवस्था क्या थी? प्राचीन व्यवस्था मूर्खता की थी। प्राचीन जो जिन्होंने ब्राह्मणों ने, कोरोना वायरस आ गया तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि घरों के अंदर रहो, ये समय के अनुसार व्यवस्थाएं होती है, उस व्यवस्था के अंदर मत जाओ आप। नहीं, वो व्यवस्था समय अनुसार नहीं, वर्तमान में जियो, वर्तमान में क्या करना है। हाँ, तो वर्तमान में सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करो। ना कोई ब्राह्मण है, आगे भारतीय लगा दो बस। हाँ, ना कोई ब्राह्मण लिखो, ना शुक्ला लिखो, ना तिवारी लिखो, ना वाल्मीकि लिखो, ना बनिया लिखो, ना चमार लिखो, समझ गए? अच्छा। हाँ, इसमें साथ दो, हम आपके साथ दे रहे हैं। आप जय भीम के अंदर कितने कैंडिडेट हैं? मतलब ये ग्रुप होगा आपका? जय भीम के अंदर पूरा विश्व है। आज जापान भी जय भीम बोलता है, अमेरिका भी जय भीम बोलता है, थाईलैंड भी जय भीम बोलता है। मैं ये कह रहा हूँ कितने लोग है ना जो यूज करने लगे, भारतीय शब्द लगाने लगे क्या?
भारतीय लगाने लगे क्या? आगे क्या लगा रहे हैं? जो भारत के अंदर सभी भारतीय है, ऑलरेडी भारतीय है, उसे लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में रहने वाला भारतीय है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरनेम जब अपन चालू करेंगे तब आगे से चालू होगा ना। अब तो आप शुरू करो, पहले अंधविश्वास तो ब्राह्मण फैला रहे हैं, अब शुरू करो। कोई अंधविश्वास नहीं है ब्राह्मण के पास में, तो ब्राह्मण के पास में ज्ञान है। देखो मैं बताऊंगा आपको, ब्राह्मण के पास ज्ञान है, बाकी सब मूर्ख है। नहीं, ब्राह्मण तो स्तंभ है। किसका स्तंभ है? हाँ, किसका स्तंभ है? तो स्तंभ है। किसका? मूर्खता का, बेवकूफ बनाने का स्तंभ है। देखो सुनो, मेरे ये तो तुम्हारी कमी है। ब्राह्मण स्तंभ वाला पैदा होते तो बुद्धिमान होते। ये भेद होता है ना, ये भेद। वेद का मतलब भेद। तो पूरा मकान जो मेरे यहाँ चमार नहीं बनाते। वेद का मतलब भेद, वेद का मतलब जो भेद करता है, इंसानों में विभाजन करता है, वो वेद है। नहीं, ये भेद होता है ना। सुनो तो सही, पहले दो बातें सुन लो। तो मेरे यहाँ काम चला तो कारीगर हमारे ना जो चमारी थे हमारे गांव के। चमार क्या होता है? हमने कुमावतों को नहीं लिया। चमार क्या होता है भाई? ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। किसने बनाया चमार? अरे अब देखो, आप तो आने जो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। किसने बनाया, क्यों बनाया? क्यों बनाया? पहले तुमने चमार शब्द क्यों इस्तेमाल किया अभी? तो मैं ये बता रहा हूँ क्यों चमार शब्द इस्तेमाल किया भाई? ऐसा है, हाँ, कुमावत है क्या ब्राह्मण है। हाँ, क्या करो? ब्राह्मण क्या है? जातियां साधु जाती है। ये तो किसने बनाया जातियां? ये तो सरकार के उसमें लिखा हुआ है। सरकार कब से बना? संविधान कब बना? नहीं, वर्मा नहीं लिखा हुआ है क्या? है वर्मा? वर्मा क्या? वर्मा शब्द नहीं लिखते हैं क्या? वर्मा कौन लिखता है? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि भेद होता ना तो हम ना जो इस प्रकार का भेद नहीं करते। क्या भेद होता ना तो ये ऐसा इस प्रकार का भेद नहीं करते कि अभी आपने क्या बोला? हाँ, कि हम स्तंभ हैं। आपके अंदर अपना मूर्खता का घमंड है ना? तो एक है, आपको अपनी मूर्खता का घमंड है ना कि तुम स्तंभ हो, बाकी सब क्या है? गटर है। सर आप समझ ही नहीं रहे हो। क्या 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 कहना चाह रहे हो आप? आपका मतलब आप अभी भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं बता रहे ना, भेदभाव तो आप लोग कर रहे हो। भेदभाव हम कर रहे हैं, ब्राह्मण पर तुम बन रहे हो। जब ये गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं, आप सरनेम तो लिखोगे ना? क्या? या तो भारतीय शब्द लिखो इसके अंदर आगे। गवर्नमेंट के अंदर क्या आपको पता क्या है? गवर्नमेंट में संविधान पढ़ा कभी? मैंने संविधान नहीं पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? जब तुम्हें संविधान पता नहीं, फिर संविधान की बात क्यों कर रहे हो? फिर जब तुमने संविधान पढ़ा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी लगाता है, मोदी नहीं लगाता है क्या मोदी शब्द? तो मोदी भी तो आरएसएस का है। मोदी भी आरएसएस का है, हिंदूवादी है, वो भी मंदिर जाता है, वो भी कुंभ में मनाता है जाके, तो क्या करेगा वो? चलो ठीक है सर, नमस्कार, कोई बात नहीं। नहीं, आप बोलो ना। आपकी बातों को मैं ना जो थोड़ा सा मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, फिर मैं पहले जातिवाद खत्म करो, समझ गए? और स्तंभ बनना छोड़ दो, नीचे आ जाओ, बराबर में आ जाओ, ऊंचे बनना छोड़ दो। पंडित के मतलब पाखंडी, ब्राह्मण के मतलब सुअर का गो, समझ गए? दो बातें नोट कर लेना। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण का अर्थ तो सुअर का गो, 12 प्लस मार सुअर का गो, और पंडित का मतलब पाखंड फैलाने वाला। ठीक है। अंधविश्वास, पाखंड फैलाने वाला, ठगी करने वाला। आप जितने ब्राह्मण उनको बांटो।